ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन टॉपिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टॉपिक अलग से पढ़ लो, क्योंकि लगभग सारे कंपाउंड कन्वर्जन में जो भी बनाना हो वो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद मेटल, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद मेटल, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब कार्बन अगर मेटल से डायरेक्टली अटैच्ड है तो उन्हें बोलते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहाँ मेटल में कोई भी हो सकती है, जैसे मैग्नीशियम है, लिथियम है, लेड है, कोई भी मेटल हो सकती है। बट अगर इस कार्बन से डायरेक्ट Mg लगा हो, मैग्नीशियम मेटल, तो उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर यहाँ कार्बन से Mg मेटल लगी हो तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। बैलेंस ये भी बाद में पूरी करेंगे, पहले समझें कि अगर कार्बन से Mg मेटल लगी तो उसे हम क्या बोल, उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम बोल रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब कौन से हो सकते हैं? अब यहाँ जैसे हमने मिथाइल ग्रुप ले लिया CH3, इस मिथाइल पर Mg लगा के और यहाँ पे हमने लिख दिया Br, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है मैग्नीशियम मेटल से, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर हमने मिथाइल की जगह पे इथाइल ग्रुप ले लिया, सपोज हमने कर दिया CH3 CH2 और इधर ले लिया MgBr, भाई ये हाइड्रोजन तो कार्बन से लगे होते हैं, ये कार्बन डायरेक्ट Mg से लगा होगा, तो इसका नाम है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पे मिथाइल इथाइल की जगह पे हम फेनिल ग्रुप भी ले सकते हैं, C6H5 MgBr, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ये सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। बट कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? जिसमें Mg लगा हो। कार्बन अगर डायरेक्ट Mg से टच है तो उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ एल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है, तो यहाँ R मान लिया, कोई भी यहाँ एल्किल या एराइल ग्रुप लगा होगा, यहाँ Mg मेटल लगी होगी, और यहाँ हेलोजन में Br नहीं, यहाँ Cl भी ले सकते, यानी कोई भी यहाँ हेलोजन ले सकते हैं। तो RMgX ही क्या कहलाता हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये R की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, मिथाइल है, इथाइल है, फेनिल ग्रुप है, X की जगह पे Br है, Cl है, कुछ भी ले सकते हैं, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक क्वालिटी इसमें है कि Mg और X के बीच में, देखो ये मेटल है, ये नॉन मेटल हेलोजन है, तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड होता है ये प्योर आयनिक बॉन्ड है। Mg और X के बीच में प्योर आयनिक बॉन्ड है, बट R और Mg के बीच में ये प्योर आयनिक बॉन्ड नहीं है। इसमें कुछ कोवैलेंट बॉन्ड परसेंटेज होती है और कुछ आयनिक परसेंट, मतलब ये ना तो हम कह सकते कि ये प्योर आयनिक है और ना ही हम कह सकते ये प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है, बट ये प्योर आयनिक बॉन्ड है। तो इसे अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका कितना यूज है, बहुत से कितने कंपाउंड बन सकते, वो हम लोग देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बताते हैं प्रिपरेशन, कैसे हम इसे प्रिपेयर्ड करते हैं। तो सबसे पहले इसकी देखें प्रिपरेशन, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे बन सकता है। प्रिपरेशन, कोई भी एल्किल हैलाइड लिया, सपोज हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराओ Mg मेटल से, मैग्नीशियम मेटल से, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम करते हैं तो ये CH3Cl, यानी कोई एल्किल हैलाइड में Mg से बनेगा तो बन जाएगा CH3MgCl, यही तो ग्रिग्नार्ड है, RMgX, तो बन गया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मिथाइल क्लोराइड की जगह पे हमने इथाइल क्लोराइड ले लें, CH3CH2Cl ले लें या CH3CH2Br ले लें, यानी एक एल्किल हैलाइड चाहिए और उसकी करा दें अगर हम Mg मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा बन जाएगा CH3CH2
MgBr यानी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये भी एक ग्रिग्नार्ड एजेंट। अगर हम यहाँ C6H5Cl ले लें, एरिल हैलाइड ले लिया, लाइक क्लोरोबेंजीन ले लिया, और इसकी Mg मेटल से करा के इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कर दिया, तो बन जाएगा हमारा C6H5MgCl यानी फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ये भी एक ग्रिग्नार्ड एजेंट है। तो इसका मतलब हमें कोई एल्किल हैलाइड चाहिए, RX, R माने मिथाइल इथाइल कुछ भी, X हेलोजन कोई भी, उसकी जब मैग्नीशियम मेटल से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बन जाएगा RMgX। यही होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट में व्हेन एल्किल हैलाइड ट्रीटेड विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, तो उसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रिपरेशन के बाद अब इसका यूज देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना है। इससे लगभग सभी कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं, सभी फंक्शनल ग्रुप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, लगभग सब हम इससे बना सकते हैं। देखो कैसे। तो इसमें पहले केमिकल प्रॉपर्टी देखने के पहले, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी देखने के पहले हम लोग इसका एक शॉर्ट लाइन याद कर लो, उससे फिर तुम्हें ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इससे क्या बनेगा। बनाने के बाद में पहले एक टेबल याद करो कि इससे अगर ये ग्रिग्नार्ड एजेंट डालो तो हमेशा यही बनेगा। जैसे नंबर 1 साइनाइड अगर तुम्हें दिखाई दे रहा, साइनाइड, एल्किल साइनाइड अगर कोई भी है और उस पर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रहे हैं, GR शॉर्ट में लिख दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर डालोगे साइनाइड पर तो हमेशा या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। अब कब कौन सा बनेगा वो हम कंडीशन बता देंगे। एल्डिहाइड और कीटोन बनता है अगर साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड एजेंट डालोगे, और एल्डिहाइड कीटोन पर अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट डालोगे तो एल्कोहल बनेगा, और अगर एल्कोहल पर ग्रिग्नार्ड एजेंट डालोगे तो एल्केन बनेगा। इसके बाद अगर हम दूसरा देखते हैं कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 पर ग्रिग्नार्ड एजेंट डालोगे, CO2 पर ग्रिग्नार्ड एजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड पर ग्रिग्नार्ड एजेंट डालने से एल्केन बनता है। एसिड का अगर कोई भी डेरिवेटिव्स है वो हम बताएंगे बाद में अभी कि एसिड डेरिवेटिव्स किसे बोलते हैं। एसिड डेरिवेटिव है अगर कोई, और एसिड डेरिवेटिव पर अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट डालोगे तो कीटोन बनता है, कीटोन पर ग्रिग्नार्ड एजेंट डालोगे तो टर्सरी एल्कोहल बनेगा, टर्सरी एल्कोहल बनता है, और टर्सरी एल्कोहल पर ग्रिग्नार्ड एजेंट डालने से एल्केन बनता है। तो 2-3 पॉइंट से पहले याद रखना कि साइनाइड अगर तुम्हें कभी भी दिखाई देता और उस पर ग्रिग्नार्ड एजेंट लगा है कोई भी, तो या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन। कब बनेगा एल्डिहाइड, कब कीटोन, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और एल्डिहाइड कीटोन पर अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट डाल दिया तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल पर फिर से एल्केन। CO2 पर ग्रिग्नार्ड डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड पर ग्रिग्नार्ड डाल दिया तो एल्केन। और एसिड डेरिवेटिव पर अगर ग्रिग्नार्ड डालोगे तो कीटोन, कीटोन पर टर्सरी एल्कोहल, ग्रिग्नार्ड एजेंट टर्सरी एल्कोहल पर डालेंगे तो एल्केन। अब हम लोग एक एक से पढ़ेंगे कि साइनाइड पे ग्रिग्नार्ड डालो तो एल्डिहाइड कीटोन बनता कैसे, कैसे फंक्शन करता है, ये देखें। नंबर 1 रिएक्शन ऑफ साइनाइड, रिएक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड with Grignard reagent, with Grignard reagent। ग्रिग्नार्ड एजेंट की साइनाइड रिएक्शन, सपोज हमने ले लिया HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, तो देखो C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हमने HCN न लेके यहाँ कोई मिथाइल साइनाइड ले लिया CH3CN, तो C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, और ये हो गया हाइड्रोजन साइनाइड। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया CH3MgBr, CH3MgBr,
यही ग्रिग्नार्ड एजेंट हमने इस पर करा दिया CH3 MgBr। तो तुम्हें हमने पहले ही शॉर्ट में बता दिया था कि अगर साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड एजेंट डालते तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। अब कैसे वर्क करता है ये देखो हमेशा तुम्हें Mg पर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव दे देना। वैसे 100% प्योर आयनिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी Mg चूँकि मेटल है तो इस पर हमने पॉजिटिव, इस पर हम निगेटिव दे दिया, इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव। अब देखें हमेशा डबल या ट्रिपल दिखाई दे वहीं पे एडिशन कराना है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? नाइट्रोजन की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसी तरफ ट्रांसफ़र होंगे। तो इस पर मान लो नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव। तो जब कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो इससे जुड़ेगा CH3 निगेटिव, और N पे निगेटिव आएगा इससे जुड़ेगा Mg पॉजिटिव। यानी इस पे पॉजिटिव आया तो इससे जुड़ेगा CH3 निगेटिव, और N निगेटिव से जुड़ेगा Mg पॉजिटिव। तो क्या बनेगा? देखो ये CH3 जब इस कार्बन से जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3, और C से H लगा था पहले ही से CH लगा दिया। अब बचेंगे 2 बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड टूट के प्लस माइनस मिल गया, बचे 2 बॉन्ड और N से लग गया MgBr। सेम यही कंडीशन इसमें करेंगे। CH3 इस कार्बन से जुड़ेगा तो बन जाएगा एक CH3 पहले ही से था, एक CH3 और आ गया, 2 CH3 हो गए। फिर लिखा है C लिख दिया। अब बचेंगे 2 बॉन्ड लिख दिए, फिर लिखा N, और N से अटैच्ड है MgBr। ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन करने के अगर एडिशन हुआ है तो उसके बाद हाइड्रोलिसिस जरूर करोगे, तो H2O की रिएक्शन करवानी है इसके बाद जरूर। और जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस में वैसे सिंगल बॉन्ड की अगर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो एक साइड H देना है, एक साइड OH। बट अगर डबल बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो एक साइड H2 देना है, एक साइड O। ये सीधा शॉर्ट में याद रख लेना। सिंगल बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस है तो H और OH देना, डबल की कर रहे हैं तो एक साइड H2 एक साइड O। तो सीधा डबल की हाइड्रोलिसिस हो रही, इधर भी डबल की हाइड्रोलिसिस हो रही। अब किस साइड H2 देना, किस साइड O? देखो N पे निगेटिव आएगा तो इसे पॉजिटिव देंगे, यानी हाइड्रोजन है पॉजिटिव तो H2 इसे दिया, और इस पे आएगा पॉजिटिव तो इस पे O नेगेटिव, O इधर, तो H2 इधर जाएगा, O इधर। अब क्या बना? CH3CHO बन गया, CH3CHO। और ये साइड प्रोडक्ट में निकाल देना, तो CH3CHO बन गया। और इधर क्या बना? CH3CO बन गया। इसे बोलते हैं हम एसीटोन। एसीटोन एक कीटोन है, और ये बन गया एल्डिहाइड, यानी एसीटैल्डिहाइड। तो हमने कहा था कि अगर साइनाइड पर कभी भी ग्रिग्नार्ड एजेंट डालेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। अब एल्डिहाइड या कीटोन पर ग्रिग्नार्ड एजेंट डालेंगे तब तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि साइनाइड पर अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट डालेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन आएगा। अब एल्डिहाइड कीटोन, वो टेबल में देखो कि अगर एल्डिहाइड कीटोन पर ग्रिग्नार्ड डालते तो हमारा क्या बनेगा? एल्कोहल। अब वो एल्कोहल देखो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला SCHO होता है, तो ध्यान रखना CHO को कैसे लिखना है, H, और CHO को लिखना है C डबल बॉन्ड O H। ये हो गया CHO। अब इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। हमें एसीटैल्डिहाइड लिखना है तो क्या लिखेंगे? CH3CHO, तो CH3 और CHO को ऐसे लिख देंगे C डबल बॉन्ड H। ये एसीटैल्डिहाइड हो गया, एसीटैल्डिहाइड हो गया। एसीटोन अगर है तो हम कैसे लिखेंगे? CH3CO CH3, यानी हमने CO ग्रुप का डबल बॉन्ड यहाँ दिखा दिया, ये एसीटोन है। अब ग्रिग्नार्ड लगा रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड क्या हम रख रहे हैं? CH3 MgBr। इस पर भी लगा दिया CH3 MgBr, और इस पर भी लगा दिया CH3 MgBr। इसे क्या देते? पॉजिटिव, इसे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बस जहाँ डबल या ट्रिपल दिखाई दे वहीं एडिशन करा दो, तो ये बॉन्ड टूटेगा, C पे प्लस O पे नेगेटिव, C पे प्लस O पे नेगेटिव, C पे प्लस O पे नेगेटिव। तो इस C प्लस से क्या जुड़ेगा? CH3, और O से क्या जुड़ेगा? Mg। तो CH3 देखो इस कार्बन से जुड़ेगा तो बन गया CH3, और ये कार्बन, इसमें 2H पहले ही से लगे, 2H लिख लिए। अब बचेगा सिंगल बॉन्ड, और O से क्या जुड़ेगा? MgBr। सेम यही करना है, CH3 जब इधर जुड़ेगा तो 2 CH3 हो जाएंगे, CH3 इस कार्बन से, और इससे ऑलरेडी एक H लगा था, H लगा दिया, फिर बचा सिंगल O बचा, फिर O से क्या लगता है? MgBr।
सेम यही कर देंगे, CH3 एक इधर आया तो 3CH3 हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड O से क्या लग जाएगा, OMgBr। उसके बाद एडिशन के बाद हमेशा फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, HOH लिखा। तो हमने कहा था सिंगल बॉन्ड की हाइड्रो, अब यहाँ तो सिंगल ही बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो Mg पे प्लस, तो इसे OH निगेटिव देंगे, H इधर, तो इधर दिया OH और इधर H, तो इधर दिया OH और ये H, तो क्या बना CH3CH2OH, CH3CH2OH, और इधर बना CH3CH3CHOH, CH3CH3CHOH, और इधर बन गया CH3CH3CH3COH, और OH जिसमें लगा वो एल्कोहल होता है, तो ये सारे एल्कोहल बन गए। अब OH जिस कार्बन से लगा वो जस्ट अगर एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री एल्कोहल, OH जिस कार्बन से लगा वो जस्ट अगर 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, और OH जिससे लगा वो जस्ट अगर 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री एल्कोहल। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट डालते तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, एसिटाल्डिहाइड पर डालोगे तो 2 डिग्री, और एसीटोन पर डालोगे तो 3 डिग्री। नाम क्या है इसका, इथाइल एल्कोहल। कंपाउंड के नाम पहले ही लिखवा चुके हैं, इथाइल एल्कोहल, या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, या टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि अगर तुम्हें, हमने कहा कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, और तुम ये भूल गए कि एसिटाल्डिहाइड पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट लगाने से तब बनता है, ये कंपाउंड भूल गए कि हमें किस पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट लगाएं कि ये बन जाए। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक में क्या याद रखना, O से जो H लगा वो गायब कर देना, O से H लगा वो गायब कर दो, बगैर की एक CH3 गायब कर दो, तो जब एक H और एक CH3 गायब होगा तो बचा क्या, CH3CHO बचा, तो CH3CHO पर ही ग्रिग्नार्ड लगाया था तब कंपाउंड बना। जैसे इसमें क्या किया, एक H गायब किया और एक बगल की CH3 गायब किया, बचा क्या, CH3CH3CO, तो CH3CH3CO पर ग्रिग्नार्ड लगाया था तब ये कंपाउंड बना। इसमें H गायब किया, बगल की CH3, बचा क्या, CH2O बचा, तो CH2O को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं C को HCH हो गया CH2, और ये O यानी फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड ही पे तो किया था HCHO, इस पे ग्रिग्नार्ड लगा दोगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। तो सबसे पहले अभी आज हमने एल्कोहल बना दिया और एल्डिहाइड कीटोन बना दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे सीरीज बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।